नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया की दहाड़ में। आपको बता दें कि आज पानीपत में पंजाबी ब्राह्मण महासभा पानीपत द्वारा 5वां परिवार मिलन समारोह मनाया जा रहा है और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी इस पंजाबी परिवार मिलन समारोह में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज जो है लोगों का जीवन जो है कहीं ना कहीं अकेले दुकल्ले होता जा रहा है, परिवार टूटते जा रहे हैं और अलग अलग परिवारों की वजह से लोग जो है जो खुशियाँ उनके हिस्से में आना चाहिए वो नहीं पा पाते हैं। लेकिन आज यहाँ पर पंजाबी ब्राह्मण परिवार मिलन समारोह मनाया गया, तो आइए यहाँ पर लोग मौजूद हैं, उनसे बातचीत करना चाहेंगे। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रूबी शर्मा। जी मैम, मैं देख रही हूँ आपके हाथ में एक कहते हैं कि सम्मान पत्र है, किस उपलक्ष्य में? मैम मैं IBL पब्लिक स्कूल में अकाउंटेंसी टीचर हूँ और ICRT की तरफ से 25 सितंबर को मुझे बेस्ट टीचर अवार्ड मिला था, तो उसी अवार्ड के लिए मुझे आज यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं एक बार मेहनत कर लीजिए, फिर तो अवार्डों की झड़ी है। बिल्कुल मैम। हाँ जी। आज जो ये प्रोग्राम करवाया गया है पंजाबी ब्राह्मण महासम्मेलन मिलन समारोह है, क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? मैम ये पिछले 5 साल से ये प्रोग्राम हो रहा है जिसमें सभी ब्राह्मण परिवार के बच्चों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिलता है और परिवार मिलन समारोह है ये, जिसमें ब्राह्मण लोगों के ब्राह्मण फैमिलीज़ की जितने भी लोगों ने कोई अचीवमेंट किसी भी चीज़ में कोई आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी हो उनको सम्मान दिया जाता है। क्या कहना चाहेंगे आज जो इसके ऑर्गेनाइजर हैं उनके लिए क्या कहेंगे? बहुत अच्छा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और मैं चाहूँगी ऐसा प्रोग्राम हमेशा किया जाए। देखिए रूबी शर्मा, उनका कहना है कि ऐसे प्रोग्राम हैं सदा होते रहने चाहिए और प्रिय से प्रोग्रामों से परिवारों को आपस में मिलने का मौका मिलता है। हमारे साथ और ब्राह्मण परिवार हैं, उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे। जी, आज ये जो कार्यक्रम करवाया जा रहा है विशेषता किसके द्वारा करवाया गया? ये कार्यक्रम पंजाबी ब्राह्मण सभा द्वारा किया गया है। वास्तव में ये प्रोग्राम एक परिचय सम्मेलन है। ब्राह्मण एकता का महत्व तो है ही। आज बच्चे शिक्षित हो गए हैं, किसी का जॉब कहीं है, कोई हैदराबाद में, कोई बॉम्बे, कोई दिल्ली, कोई विदेश में। समस्या आती है जब वो बच्चे बाहर चले जाते हैं, माता पिता अकेले हो जाते हैं। समाज को एकजुट रखा जाए, हमारे बच्चे संस्कारित हों, धर्मचर हों, अपने धर्म को ना भूलें, इसलिए ये सम्मेलन हम हर वर्ष आयोजित करते हैं, जिसमें नगर के प्रमुख लोगों को, विशेषकर ब्राह्मणों तो होते ही हैं, सभी को, जो नगर के प्रबुद्ध लोग हैं जिनसे हमारे शहर की पहचान है, उनका भी हम हार्दिक अभिनंदन करते हैं यहाँ पर। इसलिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। आपका शुभ नाम? मेरा नाम डॉक्टर महेंद्र शर्मा है। मैं पंजाबी ब्राह्मण सभा का संयोजक हूँ। देखिए, पंजाबी ब्राह्मण सभा का संयोजक हैं महेंद्र शर्मा जी, और जिन्होंने बड़ी अच्छी बात कही कि कहीं आज बच्चे नौकरियों के चक्कर में, अपनी जॉब के चक्कर में कोई कहीं चला जाता, कोई विदेश जाता है, कोई हैदराबाद जाता है, कोई कानपुर जाता है, इस तरीके परिवार अकेले रह जाते हैं। तो उन परिवारों को एक ऐसा अनुभूति देने के लिए कि सभी परिवार एकजुट हैं, उसी के लिए ये सम्मेलन करवाए जाते हैं। तो आइए हम और भी लोगों से बातचीत करना चाहेंगे, उनसे भी जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहेंगे इस कार्यक्रम को लेकर के। जैसा कि आप सभी जानते हैं पानीपत एक ऐतिहासिक नगरी है और नित नए इतिहास यहाँ पर बनते रहते हैं। तो आज पंजाबी ब्राह्मण सभा के द्वारा परिवार मिलन समारोह मनाया गया, तो आइए आज उनसे जानते हैं इसके पीछे इनका विशेष मकसद क्या रहता है। जी, आपसे जानना चाहेंगे आज परिवार मिलन समारोह, कहते हैं समारोह तो बहुत होते हैं लेकिन परिवार मिलन समारोह आखिर क्या है? ये परिवार मिलन समारोह और क्या मकसद है इसके? देखिए जी, पानीपत में जो अपना पंजाबी ब्राह्मण समाज है बहुत बिखरा हुआ है जी। और आज से लगभग 7 वर्ष पूर्व हमारे संयोजक वेद जी शर्मा जी ने एक कल्पना की, भाई हम सब कुछ ट्राई करके देख चुके हैं बट हम समाज को जोड़ नहीं पा रहे हैं। कहीं पे भी जाओ, किसी भी फंक्शन पे जाओ, वहीं 10, 15, 20 जाने पहचाने चेहरे हैं, कोई नया नज़र नहीं आता, ना ही किसी को शौक़ है परिवार को जोड़ने का। तो उसका हमने फिर आपस में एक बॉडी बनाई, उसमें हमने सबको जोड़ा, भी क्या किया जाए, बैठ के विचार विमर्श किया। एक संस्था बनाई जिसका नाम हमने पंजाबी ब्राह्मण सभा रखा, जिसका 3 संयोजक हैं और मुझे एज ए अध्यक्ष उसमें ड्यूटी दी गई कि कुछ ऐसा करना है कि हमें सोसाइटी को अपनी जोड़ना है। और तब ये विचार आया कि ब्राह्मण समाज तो बहुत व्याप्त है, हम कहाँ से शुरू करें।
तो एक हमारे बुजुर्गों की कहावत है कि पहले अपना घर इकट्ठा करो, अपने घर में एकता करो, फिर बाहर की एकता है। अगर मुट्ठी बंद नहीं होगी तो ताकत कहाँ से आएगी। तो उसके लिए हमने प्रयास करना शुरू किया, सबसे विचार विमर्श करना शुरू किया। तो एक जो चीज़ नज़र आई वो नज़र आई कि हमारे जो समाज का युवा है, जो हमारी समाज की मातृशक्ति है, उन्हें लगता है कि यहाँ हमारा तो कुछ है ही नहीं भाई, ऐसा कोई प्रोग्राम होता है हमें तो कुछ मिलता नहीं, कोई स्पेस नहीं मिल पाता। तो उसका हमने फिर एक निकाला कि हम परिवार मिलन समारोह करेंगे, जिसमें हमने बच्चों से लेके बूढ़ों तक, बुजुर्गों से लेके माताओं तक, अपनी बहनों भाभियों, हमने सबके लिए कुछ ना कुछ प्रोग्राम किया। पहला प्रोग्राम हमारा बहुत सक्सेस रहा, वो छोटा सा था, संक्षिप्त रूप में किया, क्योंकि हमें भी नहीं पता था कि हम क्या करेंगे और उसका रिजल्ट क्या आएगा। बट द रिजल्ट वाज अवेसम। हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे। मोर देन 1000 टाइम्स हमारे को उसका फीडबैक आया, पॉजिटिव फीडबैक आया। उसके बाद से हम करते आ रहे हैं। अब की बार आप आए, आपने देखा, शायद हम पहले होंगे जो हर वर्ष, जो इस वर्ष जिस हमारे परिवार में बच्चों की शादियां हुई हैं, जो नई बहुएं हमारे परिवार में आई हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। इस वर्ष जो हमारे परिवार में बच्चे या बच्चियां, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ जेंडर, चाहे वो मेल है फीमेल है, हम उनका स्वागत करते हैं, क्योंकि कोई पुनर्जन्म के कोई पुण्य होंगे जो ब्राह्मण कुल में जन्म मिला। ऐसे ही जिन्होंने भी हमारे को लगता है कि गत वर्ष के अंदर कुछ ऐसा काम किया है जिसमें समाज में, हमारे पानीपत शहर में हमारे समाज का नाम कहीं लिया गया या रोशन हुआ है, हमने उनको सम्मानित करने की प्रथा बनाई। इस कड़ी में इस बार हमने जो थीम रखी वो मातृशक्ति का रखा, जिसमें हमने हमारे समाज से 4 हमारी मातृशक्ति थी जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। उनमें श्रीमती शेफालिका शर्मा जी जो एज ए प्रिंसिपल फ़िलहाल DCW स्कूल में हैं, श्रीमती वंदना शर्मा जो एज ए प्रिंसिपल उमंग ग्लोबल स्कूल में हैं, श्रीमती रूबी शर्मा हैं, उनको दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में एक ऑल इंडिया टीचर्स का कॉन्क्लेव हुआ था, उनमें उन्हें बेस्ट टीचर का अवार्ड मिला, हमने उनको सम्मानित किया। ऐसे ही श्रीमती अंजना शर्मा, वो HOD हैं DAV स्कूल में संस्कृत की, और आने वाले 30 तारीख को वो रिटायर हो रही हैं, 30 जनवरी को, और हमने उनको भी उनकी इन सेवाओं के लिए, और हमें ज़रूरत भी है कि संस्कृत भाषा का हम बढ़ावा के लिए हमें उनका योगदान चाहिए होगा, हमने उनको सम्मानित किया। और साथ ही अभी तक पानीपत शहर में ये था कि पानीपत शहर का हृदय इतना विशाल है कि कोई भी यहाँ आता है ना, उसे पानीपत शहर इतना प्यार देता है कि अपना बना लेता है। लेकिन ऐसा पहली बार हुआ कि पानीपत ब्राह्मण समाज, पंजाबी ब्राह्मण समाज का कोई व्यक्ति के ऊपर प्रभु की, राधा रानी की ऐसा कृपा हुई कि उन्होंने 1100 गज जगह बरसाना धाम में ली और वहाँ पे एक आश्रम बनाना भी शुरू कर दिया। तो उनकी इस अभूतपूर्व कार्य के लिए, जो मतलब हमारे समाज में बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर है, मतलब आज तक नहीं हुआ था वो आज़ादी के 75 साल में, तो हमने उनको सम्मानित किया। ऐसे ही हमारे कोषाध्यक्ष हैं संजय शर्मा जी, उनका सुपुत्र पढ़ने के लिए उसका वैंकूवर कनाडा में एक UCW यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे उसका बाय चांस है कि नंबर आ गया। ये भी हमारे लिए रेयर था कि हमारे पंजाबी ब्राह्मण समाज से कोई बच्चा पढ़ने के लिए विदेश जा रहा है। नौकरी के लिए तो शायद बहुत लोग जा रहे हैं, पढ़ने के लिए पहली बार कोई बच्चा विदेश जा रहा है, तो हमने उसको भी गुड विशेस दी, उसको भी हमने अपनी तरफ से सभा के सब सदस्यों की तरफ से मान सम्मान दिया। ऐसे ही एक छोटा सा नन्हा सा बालक है जिसकी आयु सिर्फ 12 वर्ष है, वो योगा में उसने बहुत अच्छा कार्य किया, उसको कई प्रतिष्ठित पुरस्कार पिछले गत 1 वर्ष में मिले हैं, हमने उसको भी सम्मान किया। मतलब कि हमारा पूरा देश है कि कोई भी तबका, इर्रिस्पेक्टिव वेद, हमने ये नहीं सोचा कि ये गरीब ब्राह्मण है, ये अमीर ब्राह्मण है, लेकिन हमारा प्रयास पहला ये था कि हम पंजाबी ब्राह्मण को जोड़े। वो हमारा उद्देश्य लगभग हम मोर देन 80% अचीव कर चुके हैं। इस पिछले वर्ष से हमने अपना थोड़ा दायरा बढ़ा के जो अन्य जाने माने ब्राह्मण हैं हम, और आज आप देख रहे हैं कि इतना अच्छा रिजल्ट तो शायद आज से 6 साल पहले जब हमने एक्सपेक्ट किया था या सोचा था कि हम ऐसा टू दिस ग्रैंड सक्सेस, ये अद्भुत है, मेरे पास वर्ड्स नहीं है एक्सप्रेस करने के लिए। शर्मा जी, अक्सर एक पुरुष हो आप, अक्सर जो कार्यक्रम होते हैं सिर्फ पुरुषों की भागीदारी होती है,
आपने महिलाओं की भी भागीदारी करी, तो क्या कह सकते हैं कि खाली पुरुषों का जो प्रोग्राम होता है वो पूर्णतः सक्सेस होता है या जो मिक्स होता है वो ज़्यादा सक्सेसफुल? देखिए जी, आप यहाँ पे काफ़ी देर से हैं, आपने देखा होगा अभी हमने एक गेम करवाई जिसमें पुरुष और महिला ने दोनों को जयमाला डाली। एक छोटा सा गेम था, एक सॉफ्ट एंटरटेनमेंट जो हमने रखा, लेकिन उसका रिएक्शन क्या था कि पूरा हॉल का ध्यान स्टेज पे था। तो आप देखिए कि समाज के लोग कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे उन्हें खुशी मिले, और हमारे इस प्रोग्राम की थीम ही यही है कि सारे साल का जो भी आपकी टेंशन है वो सब निकालो, आओ, ये सोचो कि जो ये 600 700 800 लोग जो भी यहाँ हैं, दैट इज़ आवर फैमिली। यहाँ पे जितनी भी हमारी बेटियाँ हैं, बहुएँ हैं, सब एक परिवार है। वो इसीलिए यहाँ पे इतना खुशी से कर रही हैं कि उनको दे हैव फ्रीडम। उन्हें पता है कि हम यहाँ कुछ भी करेंगे तो उसे एक मजाक की तरह लिया जाएगा। हमारे परिवार के बड़े बुजुर्ग हमारी बुरा नहीं मानेंगे, उल्टा हमें मान देंगे, हमें ये कहेंगे ना बेटा आपने बहुत अच्छा काम किया, आगे और बड़ा करो। तो मेरा ये मानना है कि अब वो समय नहीं रहा। वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी। आज जैसे एक साइकिल दो पहियों के बगैर नहीं चल सकती, आज की सोसाइटी में यू कांट एक्सपेक्ट कि मेल और फीमेल डोमिनेंस में आप फ़र्क नहीं कर सकते हो। दोनों पहिए बराबर रहेंगे तभी समाज आगे बढ़ेगा। मेरा नाम है जी पिंकल शर्मा, और मेरे जिम्मे जो जिम्मेवारी है, मैं अध्यक्ष हूँ पंजाबी ब्राह्मण सभा पानीपत का। देखिए, पिंकल शर्मा पंजाबी ब्राह्मण सभा के प्रधान हैं यहाँ पर ये, और उनका कहना है कि आज युग बदल चुका है और साइकिल के दो पहियों के बिना, जैसे एक पहिया अगर पंचर भी हो जाए तो साइकिल चलनी मुश्किल हो जाती है, उसी तरह से महिला और पुरुष अगर किसी सम्मेलन में दोनों सम्मिलित नहीं होते हैं तो वो सम्मेलन जो है नीरस हो जाता है, उसके कोई मायने नहीं निकलते। तो आइए वेद शर्मा जी जो कि संयोजक हैं इस ब्राह्मण सभा के, और इन्हीं के देन है आज जो ये महासम्मेलन हो रहा है, पंजाबी ब्राह्मण सम्मेलन जो है परिवार मिलन समारोह, शर्मा जी की ही देन है। तो शर्मा जी से जानना चाहेंगे, शर्मा जी अक्सर आपकी उम्र के जो लोग होते हैं ना वो थोड़े से दकियानूसी होते हैं, कहते हैं जी क्या करेंगे, लेकिन आपने अपनी सोच से हटके अलग कुछ किया, कैसे मन में आया ये? मैंने सोचा था कि पंजाबी ब्राह्मण सभा बननी चाहिए और सभी हम इकट्ठे होने चाहिए, और दिमाग में ये भी था कि अब मेरी एज 67 है, तो नौजवान इस बेटे को चुना, इसकी अभी 40 साल एज नहीं है। कितनी है भाई? 42 हो गए, 42 हो गया। ये लंबी गेम खेल सकते हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैं सिर्फ खाली 2 शब्दों के साथ इस बात को समाप्त करूँगा। न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो, गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, न मुँह छुपा के जियो और न सर झुका के जियो। धन्यवाद। तो बहुत खूब शर्मा जी ने कहा कि गमों का दौर भी आए तो मुस्कुरा के जियो, और आज वास्तव में ज़रूरत है इस चीज़ की। कहते हैं कि युवा पीढ़ी निराश जल्दी हो जाती है, लेकिन उनको सीखना चाहिए वेद शर्मा जी से कि ज़िंदगी का दौर कुछ भी हो। कहते हैं दुख और सुख ज़िंदगी के 2 पहलू हैं, एक आता है दूसरा जाता है, और जो इंसान ये सोच लेते हैं कि दुख ही दुख है, सुख नहीं आएंगे, तो वो उनके मन का वहम है, सिर्फ कोरी कल्पना मात्र है। इस कल्पना को बदल डालिए और ये देखिए, कहते हैं ना कि किवाड़ 2 दरवाजे होते हैं, एक घर के अंदर किवाड़ जब लगाते हैं तो 2 पल्ले लगते हैं, एक पल्ला खुला रह जाता है और दूसरा बंद होता है, तो भी उसमें आने जाने का मार्ग बना रहता है। और कहते हैं कि दोनों पल्ले अगर बंद ना हो तो रास्ता बंद नहीं होता है, और दोनों पल्ले खुले रह जाए तो भी रास्ता आपको मिलता ही है जाने के लिए। तो इसी तरह से ज़िंदगी की धूप और छाया को झेलते हुए, मुस्कुराते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, और जो परिवार आपके लगातार छिन्न भिन्न होते जा रहे हैं वो इसी तरीके से जुड़ पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को दोषी मानते हैं कि उसकी वजह से ये हो गया। दूसरों को दोष देने की बजाय हर दुख सुख को मुस्कुरा करके झेलते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, और अपनी ज़िंदगी के साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी को भी सुखद बनाइए। आइए स्वामी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वामी जी से ये जानना चाहेंगे, इन्होंने धार्मिक और राजनीतिक प्रोग्राम तो बहुत देखे होंगे, आज एक पारिवारिक प्रोग्राम में आप सम्मिलित हुए हैं, तो स्वामी जी क्या कहना चाहेंगे इस पारिवारिक सम्मेलन को देखने के बाद? बहुत अत्यंत आवश्यकता है आज के इस वातावरण के अंदर
जहाँ पारिवारिक समन्वय, पारिवारिक प्रेम, परिवार की एकता नष्ट होती जा रही है, बिखरती जा रही है, ऐसे समय के अंदर ऐसे समारोह, ऐसे कार्यक्रमों की अत्यंत आवश्यकता है ताकि परिवार की एकता बनी रहे, परिवार में प्रेम बना रहे, समरसता बनी रहे, सद्बुद्धि बनी रहे और सबकी एकता, अनेकता में ही एकता और एकता में ही अनेकता बनी रहे। इसलिए इस कार्यक्रम का होना बहुत 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 ज़रूरी, अत्यंत आवश्यक है। स्वामी जी, जिन्होंने ये कार्यक्रम करवाया और आपको सम्मिलित होने का मौका दिया ऐसे कार्यक्रम में, उनके लिए क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा पंजाबी ब्राह्मण सभा के द्वारा ये 5वां परिवार मिलन समारोह किया जा रहा है। उनके लिए मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद दूंगा। सभी पदाधिकारीगण भविष्य में इसी तरह के कार्यक्रम और साथ साथ देश सेवा, समाज सेवा के कार्यक्रम भी करते रहें ताकि बच्चों को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिले, एकता की प्रेरणा मिले और सब में प्रेम और समरसता बनी रहे। इसलिए सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद। मैं आपका ब्रह्म ऋषि महंत श्रीनाथ। देखिए, ब्रह्म ऋषि महंत श्रीनाथ जी हमारे साथ थे। उनका कहना है कि आज के युग में जहां एक और परिवार बिखरते जा रहे हैं, टूटते जा रहे हैं, इस युग में आज ऐसे कार्यक्रमों की बहुत ज़रूरत है। ऐसे समय समय पर ऐसे जो समारोह हैं वो होते रहने चाहिए, जिससे परिवारों में समरसता आएगी, एकजुटता आएगी और परिवार फिर से पहले की तरह से एकजुट होकर के समाज की उन्नति में अग्रसर होंगे। और इंडिया की दहाड़ के माध्यम से भी हम ये संदेश देना चाहेंगे आम जन के लिए कि अपने परिवारों के साथ साथ समाज को भी जोड़कर रखना जरूरी है। तो इस तरह के कार्यक्रम करवाते रहिए ताकि समाज जो है तरक्की की ओर अग्रसर होता रहे। इंडिया की दहाड़ के लिए रमा देवी, जय हिंद, जय भारत।